Yes, good morning students. How are you बेटा? ओके बेटा फाइन। बेटा वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। तो कल हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था बेटा, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा था, जिसमें हमने तीन रिजल्ट्स निकाले थे। पहला रिजल्ट निकाला था हमने कि U इज इक्वल टू 1/2 CV², U इज इक्वल टू 1/2 Q² QV भी निकाला था। इनके तीन रिजल्ट निकाले थे। एक निकाला था Q²/CS, Q²/CS, ये तीन रिजल्ट निकाले थे बेटा हमने। अब हमने करना है द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं कैपेसिटर्स को तो एनर्जी कितनी है, जब हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो एनर्जी कितनी है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो हमें ये पता था कल कि जब कभी भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं देन द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, और जब हम पैरेलल में जोड़ते थे देन द पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। इस बात का हमें पता है। तो इन तीनों में देखिए बेटा, हम सीरीज में जोड़ रहे थे तो हमारा रिजल्ट आ रहा था 1/CS। तो यहाँ पे 1/CS नहीं है, यहाँ नहीं, इसमें 1/C आएगा। तो ये वाला जो है हमें उठाना पड़ेगा किसके लिए, सीरीज के लिए। तो एज वी नो दैट, हम पहला है हमारा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एज वी नो दैट in series combination charge Q will remain constant। चार्ज क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसमें, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। देयरफॉर वी हैव क्या, U इज इक्वल टू 1/2 Q²/CS। यस और नो। सो इसको मैं लिख सकता हूं U इज इक्वल टू 1/2 या Q² इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन प्लस 1/CN। सीरीज कॉम्बिनेशन को ये क्या बन जाएगा बेटा, U इज इक्वल टू Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3 प्लस सो ऑन प्लस Q²/2CN। ये किसके बराबर है, ये U के बराबर है। क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन प्लस UN। इट मीन द टोटल एनर्जी विल एड एल्जेब्रिकली। जब हम सीरीज में टोटल एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टोटल एडअप हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आगे करते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसके बाद आता है अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इन नंबर 2 पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एज वी नो दैट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 CpV², where Cp capacitors are in parallel and V is potential difference। मैं ऐसे लिख दूं U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन प्लस CN इंटू V²। क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस सो ऑन प्लस 1/2 CN V²। ये किसके बराबर है, U के बराबर है। क्या बन गया बेटा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन प्लस UN। अगेन चाहे आप सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में जोड़ो, टोटल एनर्जी क्या हो रही है, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाती है। ये इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ गया सीरीज का और पैरेलल का। ठीक है बेटा,
ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है फार्मूला, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या हो गया? टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? 1/2 CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस। या ये आपकी टोटल एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर अभी आपने कैलकुलेट किया, और ये वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट C किसके बराबर होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, एंड V किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू E क्रॉस D होता है। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें क्या बन गया? U इज इक्वल टू 1/2 C एप्सिलॉन नॉट A/D V E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन AD। क्या करता है बेटा? देखो D इंटू D स्क्वायर से D स्क्वायर, A से A कट गया। वट वी हैव U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दैट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आ गया बेटा? U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दैट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे आता है बेटा आपका अगला टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन पोटेंशियल। सपोज वी हैव टू, कोई दो कंडक्टर्स हैं जिनका डिफरेंट पोटेंशियल है। एक का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है। एक की कैपेसिटी C1 है तो दूसरे की कैपेसिटी C2 है। एक बात का याद रखना बेटा, पोटेंशियल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा कहां से कहां को मूव करता है? हायर टू लोअर, कभी भी लोअर टू हायर मूव नहीं करता है। कब मूव करता है? सपोज वी हैव दीज टू कैपेसिटर्स, ये दो कंडक्टर हैं, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है। ये हायर पोटेंशियल पे, लो पे है। हमने क्या किया? दोनों को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया। ये है एक, ये है, हमने क्या किया? दोनों को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया। ये मान लेते हैं हायर पे है, ये लोअर पे है। तो पोटेंशियल हमेशा हायर टू लोअर मूव करेगा। कब तक? व्हेन देयर बिकम इक्विलिब्रियम, जब तक दोनों में क्या ना बन जाए? इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए। तो ठीक है बेटा, क्या किया हमने? तो मान लेते हैं कि हमने दो कंडक्टर्स ले लिए जिनका पोटेंशियल, हमने बेटा दो कैपेसिटर ले लिए। कंसीडर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2। देयरफॉर चार्ज C1 V1, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 इज C1 V2, उसके ऊपर आ गया C2 V2। देयरफॉर टोटल चार्ज क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो ये क्या बन जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। ये देखिए कब था? ये दोनों कैपेसिटर, इसका C1 C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, ये आ गया ये टोटल चार्ज। अब हमने क्या किया? इसको दोनों को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल मूव करेगा हमेशा हायर टू लोअर। कंडीशन काली कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो ये क्या होगा? एक स्टेज ऐसी आएगी, पोटेंशियल V1 से किधर को मूव करेगा? V2 की ओर को मूव करेगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल कितना ना हो जाए? V। तो मान लेते हैं क्या स्टेज आ गई? C1V प्लस C2V। कैपेसिटी तो अलग अलग रहेगी C1 C2, लेकिन पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। मैं क्या लिख सकता हूं बेटा इसको? C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। V इज द कॉमन पोटेंशियल जो दोनों का था। नेम भी हमारा ये कॉमन पोटेंशियल, ये किसके बराबर आ गया? V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C1V1 चार्ज। तो क्या आ गया?
कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। किसके बराबर होता है ये? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। इसको मैं और फर्दर क्या सॉल्व कर सकता हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? C1 इंटू V1 माइनस V इज इक्वल टू C2 इंटू V माइनस V2। ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द मेन रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद दो चीजें और है बेटा, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं, polar dielectrics are those in which center of gravity of positive molecule do not coincide with the negative molecules। क्या होते हैं? polar dielectrics are those in which center of gravity of positive and negative molecules do not coincide with each other। and non polar कौन से होते हैं? non polar molecules are those molecules, ये non polar dielectrics are those in which center of gravity of positive and negative molecules coincide with each other। ठीक है बेटा, तो और इसके बाद अब हम करते हैं कि जब हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं या कंडक्टिंग स्लैब लेते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, आइए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। हमने क्या किया बेटा, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, जो दो स्लैब के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, जो इसकी दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस d है। इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव क्यू चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है इस प्लेट के ऊपर, then obviously there is negative charge। अब हमने क्या किया, therefore the capacity C नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमें पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब ली, ABCD, जिसकी थिकनेस कितनी है? T। क्लियरली T इज लेस देन D, ये थिकनेस ज्यादा है और ये कम है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में रख दी हमने। सो बाय इंडक्शन यहां पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव, और यहां पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ये जो है हमारा, ये किसके बराबर है? मैंने यहां पे लिख दिया, ये ई नॉट। ई नॉट कैसे है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसकी दो प्लेट्स हैं, दिस एंड दिस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरी के ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नॉट है। हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब ली। कौन सी स्लैब ली बेटा? कंडक्टिंग स्लैब ली जिसकी थिकनेस T है, ABCD जो स्लैब है, और इसके बीच में इंसर्ट कर दी। बाय इंडक्शन इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया इसके ऊपर, देयरफॉर ऐसा हो गया, तो इसके बीच में पोटेंशियल सेटअप हो गया। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है बेटा। क्या आ गया बेटा? अब हमारे पास पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? E क्रॉस D। यहाँ पे D कितना है? D माइनस T। ये E नॉट हो गया, और इसके ऊपर कितना आ गया? ये D माइनस T, ये आ गया हमारे पास। आल्सो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा किसके बराबर होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये इक्वेशन क्या बन गई? V इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। क्या बन गया बेटा? सिग्मा आगे किसके बराबर है? क्यू अपॉन ए। देन V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। ठीक है बेटा, इफ
सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी क्या है? कैपेसिटी है किसकी बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। देन वी नो दैट सी किसके बराबर होता है? क्यू बाई वी। रख दीजिए, वैल्यू क्या बन गया? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू क्या है बेटा? ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू दोबारा पुट करेंगे बेटा, वैल्यू क्या बन गया? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू है क्यू इंटू डी माइनस टी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा क्यू से क्यू कट गया, क्या बन गया? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। मैंने क्या कर दिया? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से मैंने d कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस टी ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके बराबर है बेटा? सी नॉट। क्या बन गया? सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी ओवर डी। तो बेटा क्या आ गया? C इज इक्वल टू, देखो C नॉट 1 माइनस टी ओवर डी। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वैल्यू थी C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब इसके भी डिवीजन में कुछ नहीं कुछ टर्म आ गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। व्हाट इज योर रिजल्ट? यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कई बार कि जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं, देन योर रिजल्ट द कैपेसिटी विल इंक्रीज। कैपेसिटी क्या हो जाती है? द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द कैपेसिटी विल इंक्रीज। कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। देखो इंक्रीज में आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अब हम करेंगे कंडक्टिंग की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आइए वो करते हैं अब। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने क्या किया बेटा? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया और उसके बीच में ए बी सी डी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। उससे पहले एज वी नो दैट अगर कैपेसिटर देन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये इसकी कैपेसिटी है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है? टी, और ये थिकनेस इनके दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नॉट। जैसे ही हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, इट गेट पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। ई पी ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये किसके? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये क्या लिखा हुआ है? नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, अब ये ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी है। देयरफॉर मैं क्या लिखता हूं? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये क्यों? क्योंकि ये कौन सी स्लैब है? ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं है बेटा, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इट गेट पोलराइज्ड, ये हो गई तो इस तरह ये आ गया हमारे पास। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? वो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये किसके बराबर आ गया बेटा? ठीक है बेटा, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया बेटा? V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। कितना आ गया बेटा? V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी इंटू ई इंटू टी। आल्सो वी नो दैट क्या? ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, ये हम पढ़ चुके हैं। ई नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई नॉट अपॉन ई किसके बराबर होता है? के के बराबर होता है। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई? ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के।
तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या बन गया बेटा, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की जगह मैंने रख दिया ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ठीक है बेटा, क्या बन गया, v इज इक्वल टू ई नॉट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, व्हाट वी हैव d माइनस टी प्लस टी ओवर के, अगेन ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या बन गया बेटा हमारे पास, v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। नेक्स्ट स्टेप, v इज इक्वल टू सिग्मा किसके बराबर है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। इफ C is equal to Q by V, C is the capacity of parallel plate capacitor, then C is equal to Q by V। क्या बन गया हमारे पास, C is equal to Q upon V। V की वैल्यू क्या है बेटा, Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कट गया, क्या बन गया, C is equal to एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। मैं लिख दूं बेटा इसको, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, मैंने यहां से T कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 ओवर के। क्या गया बेटा, 1 माइनस 1 ओवर के आ गया हमारे पास। अगेन बेटा क्या रिजल्ट आ गया, देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस, यानी कि कैपेसिटी फिर डिवीजन में आ गया कुछ ना कुछ इसके, जो ये दिया हुआ था आपका। इट मीन व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी विल अगेन इंक्रीज। तो रिजल्ट क्या निकला दोनों केस में, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं, इन बोथ द केसेस द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। ओके बेटा।